हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाइन एंड एंगल्स करेंगे। लाइन और एंगल्स में हम पढ़ेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, हमारे एडजेसेंट एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए क्लियरली समझने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब आपका मान लीजिए कोई भी दो एंगल है, सपोज कीजिए ए एंड एंगल बी, दो एंगल है और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसे बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब किन्हीं दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए आपको दिया है एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू दी है आपको 120 डिग्री और आपको कहा जाए कि दूसरा एंगल निकालिए, तो आप दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे? 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा? एंगल सेकंड, एंगल बी आपका निकल जाएगा। समझ में आया? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जब दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। जब आपको एक एंगल दिया हो तो 180 डिग्री में से सेकंड एंगल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 180 डिग्री में से जो आपको एंगल दिया है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका सेकंड एंगल निकल जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। जब आपके दो एंगल का सम, एंगल ए और एंगल बी का सम 90 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए आपको एंगल ए की वैल्यू दी है x, तो एंगल बी कैसे निकलेगा आपका? 90 माइनस एक्स, मतलब 90 डिग्री में से जो एंगल दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका एंगल बी निकल जाएगा। सपोज कीजिए एंगल ए आपको दिया है 75 डिग्री, तो एंगल बी कैसे निकलेगा आपका? 90 माइनस 75, कितना आपका आ गया? 15 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या हुई आपकी? 15 डिग्री। ठीक है, तो समझ में आया सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में एंगल का सम होता है 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल की, कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल क्या होते हैं। तो देखिए, एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब आपके जितने भी एंगल होंगे वो सारे 90 डिग्री से कम होंगे, मतलब 90 से लेस, 89, 1 से 89 में आप कह सकते हैं 0 to 89। 90 से जिन एंगल की वैल्यू हमारी कम होगी वो कहलाएंगे हमारे एक्यूट एंगल, लाइक 59 डिग्री, 65 डिग्री, इस तरह से। और ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं हमारे मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। जब सारे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी या जिन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी उन एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मान लीजिए 100, 93, इस तरह से ये कहलाएंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज होता है मोर देन 90 डिग्री और राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारा इक्वल टू 90 डिग्री। जब एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, कंप्लीट 90 डिग्री का, तो उसे बोलेंगे हम राइट एंगल। इसका मतलब 90 डिग्री क्या हो गया हमारा? राइट एंगल। 90 डिग्री से जो पहले आए वो हो गए हमारे एक्यूट एंगल, 90 डिग्री के बाद जो आए वो कहलाए हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा, मोर देन 90 डिग्री, एंड राइट एंगल हमारे 90 डिग्री का एंगल। मान लीजिए अब आपसे कोई पूछे
45। ये कौन सा एंगल है? एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। तो आप देखते ही बता देंगे ये मोर देन 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन क्या आता है, आपको कोई पूछे दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं, दो एंगल्स हैं और दोनों ही एक्यूट एंगल है, दोनों ही एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम हम मान लेते हैं 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे? अगर दो एंगल एक्यूट एंगल है तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे? तो आपको यह सोचना है सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री और एक्यूट एंगल 90 डिग्री के एंगल को 90 डिग्री से कम एंगल को जब भी आप प्लस करोगे वो कभी भी हमारे इक्वल नहीं आएगा 180 डिग्री के। इसलिए कभी भी दो एंगल, जो दोनों एंगल एक्यूट हैं, उनका सम सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल नहीं आ सकता। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे दो ऑब्ट्यूज एंगल, दो ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब ग्रेटर देन 90, मैं सिर्फ 91 ले रही हूँ, तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे? नहीं, कभी भी दो ऑब्ट्यूज एंगल, दो एंगल है दोनों ही ऑब्ट्यूज हैं, वो कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सम हमेशा ग्रेटर देन रहेगा 180 से, तो वो कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। तो इस केस में भी क्या आएगा? नो। अगला इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, दो एंगल है राइट एंगल, क्या उनका सम कभी सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है? तो दो एंगल राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो आपको पता है 90 डिग्री के दो एंगल का जब सम करोगे तो वो इक्वल आएगा 180 डिग्री का। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा यस, यस, टू राइट एंगल्स का जो सम है वो सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर दो एक्यूट एंगल है उन दोनों का सम कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल नहीं आएगा। दो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है वो हमेशा ग्रेटर देन 180 रहेगा, इसलिए वो भी कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। लेकिन दो राइट एंगल का सम हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल के सम के इक्वल होगा। बात करते हैं हम एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? देखिए, आपका कोई ऐसे एंगल दिया हुआ है, ये हमारी पी क्यू आर है, ठीक है। अगर ये एक एंगल डिवाइड होता है टू पार्ट्स में एक कॉमन रो से, जिसे आप कह रहे हैं एक ये एंगल जब टू पार्ट्स में एक कॉमन रे से डिवाइड होता है तो ये दोनों एंगल हमारे कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। एंगल 1 और एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल बिकॉज एक है हमारी इन दोनों एंगल के बीच कॉमन रो और दो हमारी क्या है? अपोजिट साइड, दो हमारी अलग अलग साइड्स है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जब एक एंगल, एक रे, एक कॉमन रे एक एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है तो ये कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल बिकॉज वन रे इज कॉमन एंड अनदर टू रेज आर अपोजिट साइड्स, ठीक है। इस एडजेसेंट जो हमारा एंगल है उसी से हमारी बनता है लीनियर पेयर, इसी से हमारा बनता है लीनियर पेयर। देखिए, ये एक आपकी लाइन है, लाइन का मतलब एक लाइन का सम, एक कंप्लीट लाइन का सम होता है 180 डिग्री। लाइन है हमारी ए ओ बी, ए ओ बी इज ए लाइन। लाइन का मतलब होता है उस पर जितने भी एंगल हम बनाए, चाहे ऐसे कितने भी एंगल बनाए उन सब का सम होगा 180 डिग्री। इसे हम लीनियर पेयर क्यों कहते हैं? एक लाइन को जब हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इन दोनों एंगल, ये एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों एंगल में एक कॉमन रे होगी हमारी आर और जो दो रे है हमारी ओ ए और ओ बी, ये दोनों अपोजिट
अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। वो एडजेसेंट एंगल जिसमें एक कॉमन रे है और जो दो रे बची वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो वो कहलाएगा लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में हमेशा जितने भी एंगल बने उनका सम होगा 180 डिग्री। मान लीजिए मैं इसमें एक और बना देती हूँ एंगल 3, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं एक डायरेक्शन में वो बनेंगे 180 डिग्री के। ठीक है, क्लियर। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये आपको दिया हुआ है एक एंगल, एक लाइन दी हुई है जिसमें आपको एक एंगल की वैल्यू दी हुई है 64 डिग्री और आपके दूसरे एंगल है x, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे गिवन आपको क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है आप क्वेश्चन पढ़िए। आपको दिया है AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन। जब लाइन है तो मैंने आपको बताया इसके इंट्रोडक्शन में इसके दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। और आपको क्या दिया हुआ है एंगल AOC, जहां आपका एंगल दिया है जैसे इस पर एंगल बन रहा है तो ये हमेशा मिडल में आएगी। AOC की वैल्यू दी है 64 डिग्री। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। तो प्रूफ लिखिए यहाँ पर या फिर आंसर लिखिए। प्रूफ देखिए क्या करना है, AOB इज अ लाइन, AOB लाइन है तो एंगल AOC ये वाला एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल BOC ये वाला एंगल हमारा एंगल BOC, उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। ध्यान से समझिए, AOB ये वाला एंगल का सम और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा। आपको पता है क्यों, क्योंकि AOB लाइन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लीनियर पेयर, क्योंकि आप देखते ही बता सकते हो इन दोनों के बीच में एक कॉमन रे है और दो हमारी रे है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है AOC प्लस में एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल AOC की वैल्यू आपको दी हुई है 64 डिग्री और BOC की वैल्यू क्या दी हुई है आपको x। तो यहाँ आपने 64 क्यों दिया है, बिकॉज के लिए 3 डॉट लगाते हैं। AOC इक्वल टू 64 डिग्री गिवन। यहाँ आप क्यों कर रहे हो, सारी चीजें लिखनी है आपको, अदरवाइज इसके मार्क्स कटेंगे। आप ब्रैकेट में लिखिए 180 डिग्री सम है तो क्यों है, आपने ये 64 डिग्री वैल्यू ली है तो क्यों। तो आप लिख सकते हो एंगल AOC इक्वल टू 64 गिवन। तो यहाँ से अब आप x की वैल्यू जब निकालेंगे 180, 64 इधर प्लस का है इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 116, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 116। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे एंगल BOC इक्वल टू 160 डिग्री आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कैसे करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके बाद प्रूफ लिखना है कि किस तरह से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अगर इनका सम 180 है तो क्यों है, आपने यहाँ 64 रखा क्यों, क्योंकि आपको गिवन है। इसके अलावा x की वैल्यू आप फाइंड आउट करके देंगे। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ सेम क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। AOB एक लाइन दी हुई है आपको और OC उसकी एक रे दी हुई है, दो एंगल दिए हुए हैं आपको। ये दो एंगल है आपके पास जिनकी वैल्यू दी हुई है 2x माइनस 10 3x प्लस 20। आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको एंगल AOC और एंगल BOC फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर गिवन,
आपको क्या दिया हुआ है, AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन। इसके बाद आपको वैल्यूज दी हुई है, एंगल AO, ये वाला एंगल है तो एंगल AOC इक्वल टू 2x माइनस 10, एंगल BOC इक्वल टू 3x प्लस 20। आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड आउट क्या करना है आपको, एंगल AOC और एंगल BOC फाइंड आउट करने हैं आपको, क्योंकि इनका x में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट पता नहीं कर पा रहे एंगल A की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट कीजिए, प्रूफ कीजिए। देखिए ऊपर टॉप में लिखा है AOB इज अ लाइन, लाइन है तो इसका मतलब AOC, एंगल AOC और एंगल BOC का सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। आप इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, AOC की वैल्यू है 2x माइनस 10, BOC की वैल्यू है 3x प्लस 20। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन, आप पूरी वैल्यू ना लिख के क्या लिख दीजिए, गिवन, ठीक है। अब आप देखिए x वाले को प्लस कीजिए, 2x प्लस 3x 5x माइनस 10 प्लस 20, माइनस 10 प्लस 20, 20 में से 10 गए तो यहाँ क्या आएगा, प्लस 10 इक्वल टू 180। यहाँ प्लस का 10 है, इक्वल के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 170। x की वैल्यू निकालो, 5 या मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 34 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, मैं यहाँ पर कर रही हूँ या फिर आप यहीं पर कर दीजिए, इसे डायरेक्ट पुट। एंगल AOC निकालिए, 2 मल्टीप्लाई में 34 माइनस 10 68 माइनस 10 क्या आ गया आपका, 58। ऐसे ही एंगल BOC की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 34 प्लस 20, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 10 प्लस 20 कितना है आपका, 132। तो ये आ गई हमारी AOC और BOC की वैल्यू। AOC की वैल्यू है 58 डिग्री, BOC एंगल की वैल्यू हमारी 132 डिग्री। तो देखिए एक एंगल हमारा एक्यूट है और दूसरा एंगल हमारा ऑब्ट्यूज है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें इन दोनों एंगल का सम करना है और इक्वल रखना है 180, बस आपको ये करना है और ये ऐसे निकल जाएगा। ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, बस स्कूल पर्पस के लिए जब हमें नोटबुक में करना है तो ये सारी चीज़ें लिखनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको AOB एक लाइन दी है और अब इस पर हमारे 3 एंगल दिए हैं। एक एंगल की वैल्यू 65 डिग्री, दूसरे एंगल की वैल्यू x डिग्री, तीसरे एंगल की वैल्यू 70 डिग्री। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए गिवन और फाइंड आउट, गिवन आप लिख लेंगे, मैं यहाँ से फाइंड आउट से बता रही हूँ आपको क्या फाइंड करना है। आपको ये वाले एंगल COD क्या फाइंड आउट करना है आपको, एंगल COD की वैल्यू। तो प्रूफ करते हैं अभी से हम। तो देखिए एंगल AOC प्लस में एंगल COD प्लस में एंगल BOD, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्योंकि लीनियर पेयर क्यों है ये? क्योंकि AOB हमारी एक लाइन है और लाइन के सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्लियर? हमारा इन तीनों का सम क्या है? 180 डिग्री। एंगल AOC की वैल्यू हमें दी हुई है 65 डिग्री, COD की वैल्यू दी हुई है हमें x डिग्री, BOD की वैल्यू दी हुई है हमें 70 डिग्री। तो आप यहाँ लिख देंगे गिवन। अब पहले इन दोनों का प्लस
कर कीजिए तो आप जब प्लस करेंगे तो आएगा 135 प्लस x की वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब 135 इधर प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का। जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा इसमें 145 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई है 145 डिग्री, जो आप यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा एंगल COD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 145 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा 45 डिग्री आएगा। जब आप 180 में से 135 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 45 डिग्री। तो हमारे एंगल x की वैल्यू क्या आ चुकी है 45 डिग्री। क्लियर, समझ में आया। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल से चलने से पहले मैं आपको बताती हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब होता है दो एंगल, देखिए ये एक लाइन है आपकी, अगर एक लाइन और आ जाए जो इसको कट करती है, ये एक लाइन थी हमारी AOB और ये भी एक हमारी लाइन है P, आप ये कह सकते हैं COD, और ये दोनों एक पॉइंट पर, एक सेम कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती है, तो जो ये एंगल बना एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो आमने सामने वाले जो एंगल है, बिल्कुल आमने सामने वाले एंगल, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, समझ में आया वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। इसी बेस का अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको दो लाइन दी हुई है COD एंड AOB। दो लाइनें आपकी AB एंड CD वो इंटरसेक्ट करती है, कट करती है। इंटरसेक्ट मतलब कट करना एक पॉइंट O पर, और आपको कट करने के बाद एक एंगल की वैल्यू दी हुई है, एंगल COA मतलब AOC की वैल्यू दी हुई है 42 डिग्री, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल AOD, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, BOD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और COB आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले फाइंड आउट किए रहे, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल AOC और एंगल BOD इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आमने सामने के एंगल है, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD क्या लिखेंगे आप? इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो इसका मतलब एंगल BOD किसका आ गया हमारा, क्योंकि एंगल AOC हमारा 42 डिग्री का है, तो BOD भी कितना आ गया हमारा 42 डिग्री का। अब ये वाला एंगल निकालते हैं हमारा। तो देखिए COD इज अ लाइन, एक लाइन है, लाइन पर कितने डिग्री का एंगल होता है 180 डिग्री का। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस में एंगल AOD 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर है, क्योंकि एक ही लाइन के एंगल है। तो 42 डिग्री प्लस AOD हमें निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल AOD की वैल्यू निकल जाएगी, 180 में से आप 42 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 138 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका 138 डिग्री। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। जब वर्टिकल अपोजिट है तो ये वाला एंगल भी कितने का आ जाएगा, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB
क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। आप लिख दीजिए यहाँ वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो एंगल COB कितना आ गया हमारा 138 का। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देखिए इस एंगल को। इसमें हमने क्या किया, आपको लाइन दी हुई है, ये आपको एक लाइन दी हुई है A और ये लाइन दी हुई है आपको CD। ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है O और आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 42। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि आमने सामने के एंगल है और आमने सामने के एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। 42 डिग्री का आ गया। और देखिए ये COD एक लाइन है, लाइन पर 180 डिग्री का एंगल होता है। इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने हो गए 180 का। तो या इसमें से 180 में से जब 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 138। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो इसका मतलब ये भी क्या आ गया हमारा 138 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। अब हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमने पढ़ा एक लाइन के एक साइड के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर हम इस लाइन के दोनों साइड की बात करें, चारों साइड मतलब इस तरह से सारी साइड्स का सम होता है हमारा 360 डिग्री। एक साइड के सिर्फ एक साइड की बात करें इसकी सम 180 डिग्री और अगर चारों एंगल की सारे एंगल की बात करें एक लाइन के चारों तरफ के जो एंगल बने उसका सम होता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हमारा एग्जाम्पल दिया है, ये हमारा एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और ये सारे एंगल दिए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप प्रूफ करोगे तो आप क्या लिखोगे 100 प्लस 56 प्लस 74 प्लस में x इक्वल टू 360 डिग्री और इन सब का सम करने के बाद किस में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।